गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन की नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स स्टडी करेंगे, ठीक है। और वो है आपकी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, it is number of formula mass in 1 liter solution. Okay. Next क्या? It is defined for ionic solids या ionic compounds. It is defined for ionic compounds. Ionic compound के लिए इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला मास यानी कि नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। एम सॉल्यूट का मतलब बच्चों यहाँ पर है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी यहाँ एन आएगा, नंबर, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका ओके। एक क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे। 20 ग्राम NaOH in 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए मुझे फॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है। इसके लिए मुझे फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखिए, मोलैरिटी क्या है आपकी? मोलैरिटी इक्वल अमाउंट ऑफ NaOH कितना है? 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH वो है 40 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू लीटर। ओके। इसको आगे मैंने जब सॉल्व किया तो 1/4 आता है मोलैरिटी। अब इसी के लिए मैं अगर फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करता हूँ तो फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला? ये मास ऑफ सॉलिड कितना है? 20। फॉर्मूला मास क्या होगा इसके लिए? फॉर्मूला मास भी इसका क्या होगा? 40 ही होगा, ओके। वॉल्यूम 2 है तो इसके लिए भी फॉर्मूला यानी कि फॉर्मेलिटी की वैल्यू 1/4। अगर एसिटिक एसिड अगर ले लेता हूँ बच्चों में, अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ तो एसिटिक एसिड क्या करेगा बच्चों? देखिए क्या करेगा, ये डाइमर बना लेगा। एसिटिक एसिड को अगर मैं बेंजीन में जाकर के डिसॉल्व करता हूँ तो ये बेंजीन में डाइमर फॉर्म कर लेता है, डाइमराइजेशन प्रोसेस करेगा ये।
इससे आपके क्या है, देखिए ये बीच में बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया आपकी, और इसके बीच में भी ये डायमर बना लिया बच्चों। क्या बनाया, डायमर। तो डायमर बनाने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट तो कितना है, मॉलिक्यूलर वेट होगा 60, बट इसका जो फॉर्मूला वेट है वो हो जाएगा 150। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 6 ग्राम एसिटिक एसिड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब आपको मोलैरिटी निकालनी है इसके लिए, और फॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट करनी है। अब इस केस में आप मोलैरिटी निकालोगे बच्चों, को देखिए क्या है, मास ऑफ एसिटिक एसिड 6 ग्राम है, मोलर मास 60 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यहाँ 1/10 यानी कि 0.1 मोलैरिटी है। लेकिन फॉर्मेलिटी अगर आप निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट 6 है, लेकिन यहाँ ये 120 हो गया फॉर्मूला मास, वॉल्यूम 1 है, तो यहाँ आएगी आपकी 0.05 फॉर्मेलिटी। तो ये है बच्चों आपके डिफरेंस करता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी हम इससे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंथ को डिफाइन हम करने जा रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट in 1 liter solution is called strength. Weight of solute in 1 liter solution is called strength. Strength का फॉर्मूला बच्चों आपके क्या बनता है, strength equal weight of solute upon volume of solution in liter. ओके, तो यूनिट क्या होगी बच्चों, देखो ये सॉलिड वेट का क्या होना चाहिए, ग्राम। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी आपकी ग्राम पर लीटर। ओके, ये यूनिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन को बच्चों हम एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। सपोज मान लीजिए आपकी कोई सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के अंदर आपकी कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट। तो जब ए कंपोनेंट है तो उसके मोल्स क्या होंगे, Na होंगे, Na मोल्स। बी कंपोनेंट्स के Nb, और सी कंपोनेंट्स के आपके होंगे Nc। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, अगर मुझे मान लो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल क्या होगा,
number of moles of a component upon total moles. Total moles present, total moles of all component present in a solution. Similarly, x b का, ठीक है, एन बी अपॉन एन टी होगा। इसी तरह से एक्स सी का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और टोटल मोल्स। यहाँ एन टी क्या है, टोटल मोल्स क्या है, मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट प्लस मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट का सम है एन टी। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स से प्लस, क्योंकि आपको सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सभी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स ए प्लस आपको टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन का, तो एक्स ए एक्स बी, ये कर दिया बच्चों आपने, एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। एक्स ए की वैल्यू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट की वैल्यू है एन ए अपॉन प्लस एक्स बी की है एन बी अपॉन एन टी, सिमिलरली एक्स सी की है एन सी अपॉन एन टी, ठीक है। एलसीएम लीजिए बच्चे इसका, एन टी आएगा टोटल मोल्स, तो यहाँ पर देखिए एन ई आ गया, एन बी आ गया, जब इसको कट करेंगे, क्योंकि एन ए प्लस एन बी और एन सी क्या होता है, एन टी होता है, एन टी अपॉन एन टी यानी कि 1, ठीक है। कहने का मतलब ये है एक्स इक्वल एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल 1, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या होगा बच्चों, आपकी 1 होगा, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन विल बी 1, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1। नोट मोल फ्रैक्शन a solution always will be 1। ये बच्चों आपकी इससे से आपकी मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपकी यहाँ पर होती है। अब हम यहाँ पर एक टर्म्स, बाकी की टर्म्स करने जा रहे हैं, जैसे आपकी परसेंटेज वेट बाय वेट, नेक्स्ट टर्म्स है परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसको हम बोलते हैं परसेंटेज वेट, परसेंटेज मास वेट, ओके। परसेंटेज क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है आपके इक्वल weight of solute
upon weight of solution multiply, ओके, ये होता है। इसी तरह से परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या इसको और टर्म्स में थोड़ा यहाँ पर हमें ये लिखना चाहिए, इसको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि अगर मान लो इससे ऐसे दे रखा हो कि फॉर एग्जांपल 20% इज वेट बाई वेट अगर गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम वेट बाई वेट यूरिया, अगर इस तरह से दे रखा है यूरिया सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा ये हमें बताना चाहिए। न्यूमेरिकल में बहुत बोला जाता है कि 20 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, इससे से आपके ये बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ओके। अब इसके लिए एग्जांपल के फॉर्म में अगर मान लो इससे से दे रखा हो 20% इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, इसके लिए बोलेंगे हम कि 20 ml NaOH in 100 ml सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से आपके जैसे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो अब इसके लिए एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 40% इज वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब स्टेटमेंट को कैसे बोला जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा कि 40 ग्राम H2SO4 in 100 ml सॉल्यूशन, ओके। ऐसे से ये स्टेटमेंट आपके बहुत ही काम आएंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन के साथ में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों, ओके। तब के लिए